स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब का पहला लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है हमारे जितने भी ट्रांसपोर्टर भाई हैं जो कि हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, जो हमारे वीडियोज को हमेशा देखते हैं, उनके लिए उनका सबसे कॉमन सवाल एक होता है, एक कॉमन क्वेश्चन होता है हमारे से, चाहे कमेंट में पूछ देते हैं या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे पूछ देते हैं, कुछ लोगों का मेल आ जाता है, कुछ लोग मुझे मैसेज भी कर देते हैं कि सर मैं कस्टमर को अप्रोच करता हूँ, ट्रांसपोर्टर किसी कमीशन एजेंट को अप्रोच करता हूँ तो वो उस समय मेरे से गाड़ी नहीं लेते हैं, डेट बाय डेट वो देते रहते हैं, बट कोई जवाब नहीं देते कि कब उनको गाड़ी चाहिए, किस तरह की गाड़ी चाहिए, क्या रेट में ले सकते हैं, कुछ जानकारी नहीं देते, कभी ना तो कोई ट्रक लगाते हैं। ये कॉमन सवाल होता है और आज मैं इसी सवाल का जवाब देने वाला हूं कि ये ऐसा क्यों होता है, और अगर आपको कंटिन्यू कहीं से लोड चाहिए या फिर ट्रक चाहिए तो आपको क्या करना होगा, ये सारे क्वेश्चन का जवाब मैं आज यहाँ पे देने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको सही में जानकारी मिल सके कि अगर आपको आपके ट्रक को या फिर आपके लोड के लिए ट्रक नहीं मिल पाता है या लोड नहीं मिल पाता है तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो दोस्तों होता ऐसा है कि जनरली जो इस इंडस्ट्री में नए हैं, जो नए नए बिजनेस स्टार्ट किए हैं, अब उनके पास एक्चुअल में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होता है एक्सपीरियंस का होता है, और एक्सपीरियंस सही से नहीं होने के कारण उनका कस्टमर बैकअप नहीं हो पाता, और कस्टमर बैकअप जब नहीं हो पाता है तो उनका बिजनेस नहीं चल पाता है। तो इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो होता है एक्सपीरियंस का, क्योंकि जो लोगों से जो उनका कनेक्टिविटी बनेगा, जो लोगों से जान पहचान बनेगा, वो आपके एक्सपीरियंस से बनेगा। अगर आप फ्रेशर हैं तो बहुत कम चांसेस है कि आपका किसी के साथ रिलेशनशिप बन पाए, किसी के साथ कनेक्टिविटी बन पाए बिजनेस के लिए। तो इसमें थोड़ा सा जो है आपको ज्यादा टाइम देने का जरूरत हो जाता है। अगर आप एक्सपीरियंस होते हैं, एक्सपीरियंस करने का मतलब हो गया कि आप अगर इस इंडस्ट्री में पहले से काम किए हुए हैं, किसी कंपनी में काम किए हुए हैं, और आपको पता है कि कहां कहां से मटेरियल मिलता है और उनसे थोड़ा जान पहचान है, तो आपको जो है अपने ट्रक के लिए लोड आराम से मिल जाता है। या फिर आपके पास अगर लोड है तो आपको पता होता है कि ट्रक कहां कहां से कितने अच्छे रेट में मिल सकता है, तो आपको अपने लोड के लिए ट्रक आराम से मिल जाता है। बट प्रॉब्लम यह है कि जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है सही से, जिन लोगों के पास ज्यादा अनुभव नहीं है इस इंडस्ट्री का, उनको कैसे लोड मिले, तो आज मैं वही बता रहा हूं। तो दोस्तों होता यह है कि अगर आप किसी कंपनी में जाते हो बिजनेस के लिए, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आपका जान पहचान उस कंपनी के साथ नहीं होता है। तो जब भी आप जाओगे तो शायद से ही आपको वहां से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। दूसरा चीज ये भी होता है कि नंबर ऑफ कस्टमर, नंबर ऑफ लॉजिस्टिक कंपनी, नंबर ऑफ ब्रोकर्स या कमीशन एजेंट, आप बोल लीजिए कितने लोगों के पास गए हो। एक सिंपल सा मैं उदाहरण देता हूं आपको कि अगर मैं बात करता हूं कि नागपुर सिटी का, मतलब नागपुर जो शहर है इंडिया के अंदर, कि वहां पे अगर कोई कलकत्ता का काम स्टार्ट करता है बंदा, तो वो कितने लोगों के पास जाकर के मिलेगा, 5, 10, 15, 20, आपको विश्वास नहीं होगा, पूरे नागपुर के अंदर लगभग 150 प्लस लॉजिस्टिक वाले ट्रांसपोर्टर, कमीशन एजेंट और वेयर हाउसिंग एजेंट्स हैं जो कि अपना मटेरियल कलकत्ता के लिए भेजते हैं। तो क्या आपने उन 150 लोगों को अप्रोच किया? क्योंकि लोग उतने लोगों तक पहुंच नहीं पाते। आपने एमएलएम बिजनेस का नाम सुना होगा, उसमें अगर वो 100 लोगों के पास जाते होंगे ना, तो उनका जो वहां से कन्वर्जन रेट रहता होगा सिर्फ 1 रहता होगा, मतलब कि 100 लोग से मिलेंगे तो शायद से कोई एक बंदा उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करा ले। तो एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आप कहीं पे बिजनेस के लिए जाते हो तो भाई पैसा जो है कोई बंदा अपने पैकेट से जल्दी निकालता नहीं है। कारण यह है कि आप नए हो, आपका मार्केट में अभी के टाइम में जान पहचान ज्यादा नहीं है, और ना ही आपने ज्यादा बिजनेस किया है, तो आप रेफरेंस भी किसका दोगे? आप रेफरेंस भी दोगे तो वहां से भी आपको बिजनेस मिलने के चांसेस है। तो इसके लिए आपको करना यही है
कि आप रेगुलर उन लोगों के पास जाइए। ध्यान मत दीजिए कि कितने बार उन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, 1 बार किया है, 2 बार किया है, 10 बार किया है, 20 बार, 50 बार। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको रिजेक्शन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में ही नहीं है, किसी भी इंडस्ट्री में आप चले जाओ, चाहे आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे आपका एफएमसीजी सेक्टर हो, फार्मा हो, किसी भी तरह का इंडस्ट्री हो, जो सेल्स का काम होता है, जहां से कि आपको कस्टमर लाना होता है, वहां पे आपको रिजेक्शन एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। आपको 50 बार रिजेक्ट किया जाता है, तब भी आप जाकर के उनसे मिलिए। कभी ना कभी आपको वो मौका जरूर देंगे। तरीका आपको बदलना पड़ेगा थोड़ा। अगर आप पहले बार गए, आपने जो बात किया उनके साथ, आप उसको देखिए कि आपने क्या बताया जो सुन करके एक्सेप्ट आपको नहीं किए। दूसरे बार आप जब जाते हैं तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू सर्विस ऐड कीजिए, तो हो सकता है कि आपको एक्सेप्ट कर ले, आपको लोड के लिए कॉल वो कर दे। तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों कि अगर आप ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में किसी के पास भी कस्टमर लोड के लिए जाते हो, तो आपको वहां पे ये नहीं देखना है कि वो आपको लोड देते हैं या नहीं देते हैं। आप माइंड में ये लेकर के जाते हो कि मुझे वहां से लोड मिलेगा, और जब रिजेक्शन आपको वहां से मिलता है तो वो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। ये सिर्फ एक आपकी ही बात नहीं है, ये कॉमन सारे लोगों की बात होती है। हर एक बंदे का मेंटेलिटी जो होता है ऐसा ही होता है। आपका ही नहीं, हमारा भी मेंटेलिटी है जो ऐसा होता है। और ये एक ह्यूमन नेचर है कि लोग रिजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। और जिसने रिजेक्शन को एक्सेप्ट कर लिया वो इस इंडस्ट्री क्या किसी भी इंडस्ट्री में सक्सेस हो सकता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, हमारे ही देश में नहीं, हमारे देश के बाहर भी ऐसे एग्जाम्पल है जो कि रिजेक्शन बहुत बार बार उनको रिजेक्ट किया गया और एक दिन जाकर के वो सक्सेस जरूर हुए हैं। तो आपको भी दोस्तों, जब आप किसी के पास लोड के लिए जाते हो, किसी के पास ट्रक के लिए जाते हो, तो आपके साथ जो भी डिस्कशन होता है वो डिस्कशन को आप कहीं ना कहीं नोट कीजिए और आप उसमें देखिए कि आपने क्या उसमें मिस किया है और क्या आप उसमें वैल्यू एडेड सर्विस ऐड कर सकते हो, क्या अदर आप ऐड कर सकते हो जो आज के डेट में उनका कोई भी ट्रांसपोर्टर उनको नहीं दे रहा होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आज से अगर 20 साल पहले की मैं बात करूं, 15 साल में मैं पीछे चला जाता हूं, तो एक ऑनलाइन ट्रैकिंग जो होता है, जो आज के डेट में लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में बिल्कुल कॉमन हो चुका है, आज से 15 साल पहले ट्रैकिंग शायद ही लॉजिस्टिक कंपनी में दिया जाता था, शायद ही होगा। सेफेक्स जैसी कंपनी हो सकता है कि ये लेकर के आई हो, या फिर टीसीआई जैसी कंपनी लेकर के आई हो। बट उस समय जितने भी लॉजिस्टिक इंडस्ट्री थी, शायद ही उन्होंने ऑनलाइन ट्रैकिंग को इनेबल किया होगा अपने बिजनेस में। बट आज के डेट में क्या है कि ऑनलाइन ट्रैकिंग जो है, जहां से कि आप किसी कंसाइनमेंट को, जहां से आप किसी ट्रक को ट्रैक कर सकते हो, ये कॉमन चीज हो गया। तो जब उन्होंने बिजनेस में अपना ये चीज ऐड किया होगा, तो उस समय आप विश्वास करो उनका बिजनेस सीधा 1.25 गुना से लेकर के 1.5 गुना तक बढ़ गया होगा। क्योंकि मार्केट में जितने भी एग्जिस्टिंग लॉजिस्टिक कंपनी थी, उन्होंने अपने पास ऑनलाइन ट्रैकिंग का ऐसा कोई भी पोर्टल स्टार्ट नहीं किया होगा जो वो लेकर के पहली बार मार्केट में आए थे। तो वहां पे क्या होता है कि उन्होंने अपने कस्टमर को एक वैल्यू एडेड सर्विस दिया कि आप अपना डॉकेट नंबर डालिए या ट्रक नंबर डालिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका मटेरियल आज के टाइम पे कहां है, कितने दिन में डिलीवर हो सकता है। बट दूसरे जितने भी लॉजिस्टिक कंपनी थे जो कि ट्रेडिशनल वेज में उस समय काम कर रहे थे, उनके पास ये सुविधा नहीं था, तो उनका बिजनेस उस टाइम पे थोड़ा डाउन जरूर हुआ होगा। तो यही चीज है दोस्तों कि आपको कोई ना कोई एक छोटा सा पॉइंट भी आपको लगता है कि इससे सामने वाला खुश हो सकता है, आपको बिजनेस में हो सकता है, आप 1% चांस लेकर के चलो कि 1% शायद से वो आपको हाँ कह दे बिजनेस के लिए, 90% सोच के चलो आप सीधा कि वो मना ही करेगा। अगर आप एक बार सोच के चलते हो कि आपको मना ही करेगा, तो विश्वास करो कि आपको जब रिजेक्शन मिलता है ना, आपको कभी भी डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और धीरे धीरे मार्केट में जैसे जैसे लोगों से आप मिलोगे, 1 बार 2 बार 20 बार 50 बार अगर आप जाकर के मिलते हो, तो एक बार वो जरूर आपको कॉल करेगा
और वो जब एक बार कॉल करता है उस समय आपको वो सर्विस देना पड़ेगा जो आज तक आपने उनसे बात किया था। एक बार अगर आप वो सर्विस दे देते हो, चाहे वो रेट से रिलेटेड हो, ट्रिप ट्रैकिंग से रिलेटेड हो, सर्विस से रिलेटेड हो, इसके बाद दोस्तों याद रखिए कि वो बंदा आपको शायद ही छोड़ करके जाए। तो इसी तरह से बिजनेस जो है डेवलप होता है। आज के डेट में मैं बात करूं, जितने भी लॉजिस्टिक कंपनी है वो सीधा मार्केट में नहीं आया है। कोई ना कोई उनके पास एक यूनिक कस्टमर जरूर होगा जिसको लेकर के वो मार्केट में उतरे, उसके बाद उन्होंने अपना बिजनेस आगे बढ़ाया। बहुत सारे ऐसे कस्टमर, बहुत सारे ऐसी लॉजिस्टिक कंपनी है जो कि आज की डेट में इसी तरह से बिजनेस को लेकर के आगे बढ़े हैं और आज की डेट में वो सक्सेस है। जो नए नए ब्रोकर टाइप के भी लोग होते हैं जो कमीशन एजेंट भी ओपन करते हैं अपने बिजनेस को, उनके पास भी 2-4 ऐसे कस्टमर होते हैं। उनको पता होता है कि अगर मैं इनको एक बार 2 बार बोलूंगा तो इनके पास से मुझे लोड मिल जाएगा। तो वो इतना सोच करके ही अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और वहां से उनको रेगुलर एक लोड मिलना स्टार्ट होता है। फिर धीरे धीरे वो मार्केट में और दूसरे दूसरे बिजनेस जनरेट करते हैं और इस तरह से उनका एक मार्केट डेवलप होता है। तो दोस्तों अगर आपको भी मार्केट में अपना रुतबा बनाना है, बिजनेस करना है, तो आपको इसी प्लान के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप नए हो तो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपके पास कहीं ना कहीं जान पहचान तो होगा, वहां से आपको बिजनेस धीरे धीरे मिलना जरूर स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये तरीका है जहां से कि आप अपने लिए बिजनेस जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा कोई वीडियो मुझे जरूर बताइए। अगर इसके अलावे भी अगर कोई क्वेश्चन आपके पास है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।